नागलोक का द्वार पूरी तरह खुलने ही वाला था। नीली हरी अग्नि आकाश तक लपटों की तरह उठ रही थी। भीम के हृदय में युद्ध चल रहा था। एक ओर अनंत, जिससे उसका रक्त जैसा बंधन जुड़ चुका था। दूसरी ओर देवदूत, जिनकी आंखों में धरती को बचाने का आह्वान था। अनंत ने फुफकारते हुए कहा, सोच मत भीम, तू और मैं मिलकर नागलोक और मानवलोक पर राज कर सकते हैं। हमारी शक्ति के आगे देवता भी न टिक पाएंगे। देवदूत ने गरज कर कहा, भ्रम में मत पड़ो बालक, यह शक्ति विनाश लाएगी। यदि तू नागलोक का द्वार बंद कर देगा तो तेरा नाम अमर हो जाएगा। भीम की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे माता गौरी, यदि आप मेरी आत्मा में हैं तो मुझे सही राह दिखाइए। उसी क्षण नागमणि से प्रकाश निकला। गौरी का चेहरा शांत होकर बोला, बेटा, शक्ति का अर्थ राज नहीं, रक्षा है। चुनो मानवता की रक्षा। भीम कांपते हुए देवदूत की ओर बढ़ा। उसका नाग चिन्ह और भी प्रज्वलित हो उठा। उसने दोनों हाथ नागमणि पर रख दिए। अचानक नागमणि से दिव्य तेज फूट पड़ा। अनंत क्रोध से दहाड़ा, नहीं, तूने मुझे धोखा दिया। उसने अपने विशाल फनों से हमला किया, लेकिन दिव्य प्रकाश ने उसे रोक लिया। देवदूत ने त्रिशूल से नागलोक के द्वार पर प्रहार किया। धरती हिल गई और अग्नि लपटों के साथ वह द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। अनंत तड़पते हुए चीखा, भीम, यह अंत नहीं है। जब सावन की अमावस्या आएगी मैं फिर लौटूंगा। नागवंश अमर है। उसकी काया धुंध में विलीन हो गई और केवल उसकी भयंकर फुफकार गूंजती रही। नागलोक का द्वार बंद हो गया। आसमान साफ हो गया। देवदूत ने भीम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तूने मानवता को बचाया है, पर याद रख, नागवंश का रक्त तुझ में बहता है। तुझे सदा संतुलन बनाए रखना होगा। भीम थका हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नागमणि अब शांत थी और उसके भीतर गौरी की आत्मा मुस्कुराती हुई धीरे धीरे विलीन हो गई। गांव वाले दूर से दौड़कर आए। वे भीम के चरण छूकर बोले, तू अब केवल हमारा बेटा नहीं, हमारी ढाल है। पर भीम जानता था, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अनंत की फुफकार आज भी उसकी आत्मा में गूंज रही थी।